एक तरफ तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान वो डील लेने से मुकम्मल तौर पे उन्होंने एतराज़ और इनकार का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मैं कभी भी डील नहीं लूँगा, 9 साल तक भी जेल में रहना पड़ा तो रहूँगा। लेकिन साथ ही बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने ये भी बयान दिया कि फ़ौजी क़यादत के साथ बातचीत करने का टास्क अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज इन तीनों को दिया है। क्या इमरान खान की जानिब से ये दोहरा बयान नहीं? एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं डील नहीं लूँगा, लेकिन दूसरी ही जानिब फ़ौजी क़यादत के साथ बातचीत करने की कमेटी भी अनाउंस कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हर जो मौजूदा पार्टी वर्कर है, कारकुन है, ओहदेदार है, उसकी ये कोशिश है कि वो नुमायाँ हैसियत हासिल कर सके पार्टी में। लेकिन इमरान खान ने जिन लोगों पे एतमाद का इजहार किया है वो लोग कौन कौन हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिनके जवाब ढूंढने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको डिटेल से बताया कि इमरान खान बिल्कुल फ़िट हैं और अपनी ज़िंदगी वो जेल में जो भी वो कहते हैं मेरी लिखी है, मैं इसको पूरे एतमाद तरीके से गुजारूंगा और किसी भी किस्म की कोई डील नहीं लूँगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं होता कि आप सियासत में बातचीत नहीं करेंगे। सियासत में बातचीत करने से ही मसाइल का हल निकलता है। या तो फिर आप धरना दें, या आप लॉन्ग मार्च करें, या फिर आप बातचीत करें। तो बातचीत करना तो इंतहाई ज़रूरी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये वाज़े कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके साथ बात करेंगे जो ताकत का महवर है, मरकज़ हैं, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। और हमने देख भी लिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये कहा गया। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग की बात आ जाती है। अगर हम बात कर लें बैरिस्टर गौहर की, उन्होंने कहा जी कि मैं अनाउंस करूँगा, और फिर उसके बाद शहरयार आफरीदी ने भी कल परसों कहा कि जी हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI-SI से बात करेंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब भी बयान देते रहते हैं। लेकिन इमरान खान ने चीज़ों को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर, फिर उसके बाद शिबली फराज और फिर तीसरा उमर अयूब। उन्होंने 3 बंदों का नाम लिया। उन्होंने कहा इन तीनों के पास टास्क है कि ये फ़ौजी क़यादत से बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तो एतराज़ जो मुस्लिम लीग नून को है जी कि ये हमसे बात नहीं कर रही है, उनके साथ बातचीत करने के लिए जाते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से हुकूमत में आई और बाजवा साहब ने इनको जिस तरह से मुआवनत फराहम की, वो सब जानते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को तो ये कतई एतराज़ नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो फ़ौजी क़यादत के साथ बातचीत करने को जा रही है। हाँ, अलबत्ता जो डेमोक्रेटिक कोई ताकतें हैं, कोई क़ुव्वतें अगर पाकिस्तान में हैं, तो वो ये ज़रूर एतराज़ कर सकती हैं, जो कि पाकिस्तान में हैं ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में किसी दौर में कहा जाता था कि ये बड़ी एक डेमोक्रेटिक जमात है और फ़ौज से दूर रहती है, और अमूमन जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है उससे ये बातचीत नहीं करते। लेकिन अब तो साबित हो गया, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, फिर जिस तरह से उनको इलेक्शंस में कामयाब करवाया गया और मुआवनत फराहम की गई। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब भी पूछा जाता है तो लंबे अरसे से बिलावल साहब खामोश भी हैं, और उसकी वजह यही है कि बिलावल नहीं चाहता था कि इस तरह से वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब होकर इक़्तिदार में आए। लेकिन अब आ गए हैं, जाहिर सी बात है। तो अब वो जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं पाकिस्तान में, वो तो मौजूद नहीं हैं। अब पाकिस्तान में 2 ही पावर्स हैं। डेमोक्रेटिक अगर पावर की बात करें तो वो इमरान खान है, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करता है और ये कहता है कि मैं हर हाल में मुल्क में आइन और कानून की पासदारी चाहता हूँ। इलेक्शन फेयर होने चाहिए, कानून पे अमल होना चाहिए, पंजाब पुलिस को अपनी हदूदों को युद्ध में रह के काम करना चाहिए, अदालतों को से मेरिट पे फैसले करने चाहिए, इंसाफ पे मबनी फैसले करने चाहिए, फ़ौज को बैरकों में रहना चाहिए। तो ये सारी बातें इमरान खान करता है। यानी कि डेमोक्रेटिक अगर कोई पावर इस मुल्क में है तो वो इमरान खान है। अब जाहिर सी बात है, एक और कड़वा सच वो ये है कि हमारी फ़ौज ताकतवर जो हल्के होते हैं, मैं बात को गोल मोल करना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है उनके साथ होती है, या उनको लेके आना लेके जाना। तो जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वही ये सारे अब हम देख भी रहे हैं, बल्कि सारी कौम देख रही है कि किस तरह से फैसले हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात कि इमरान खान अब नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ तो बातचीत नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो उसका फ़ायदा क्या निकलेगा? क्या नून लीग अपनी मर्ज़ी से कोई वज़ीर भी अपॉइंट कर सकती है? अभी इसहाक डार वाला मामला लटका हुआ है, मोहसिन नकवी साहब की छुट्टी कराई जानी है, तो इसी बात पे ही गड़बड़ हो जानी है। और फिर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि गैर अवामी और गैर जमहूरी जो गैर मकबूल गवर्नमेंट होती है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहे लेकर आ जाए, वो कमज़ोर होती है। इमरान खान को लाने के साथ साथ इमरान खान की पब्लिक पॉपुलैरिटी तब भी बेहतर थी, 18 में भी बेहतर थी।
अब तो खैर वो पॉपुलैरिटी के अरूज पे पहुंच गए हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आपको पता है कि फ़ौज के अंदर से भी काफ़ी एतराज़ात उठे। हमने देखा भी पिछले दिनों जो कोर कमांडर मंगला थे उन्होंने रिज़ाइन किया और उनके रिज़ाइन को उनके ऊपर काफ़ी सवालिया निशानात थे। लेकिन ये और बात है, मुनासिब और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत करनी चाहिए और जो ताकतवर हलके हैं उनको उनकी बातचीत सुननी चाहिए ताकि इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाया जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके पास मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही आवाज़ें आ रही हैं कि ये पाकिस्तान को बर्बाद करके जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बर्बादी की जो पीक है उसके ऊपर। वो ये है कि आखिरी खबरें आने तक जो हमारे किसान हैं उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मैंने आपको ये 20 दिन पहले ये खबर दी थी, जब अभी गंदम स्टार्ट हो रही थी, तब मैंने कहा था कि किसान सड़कों पे आएंगे और किसान सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं। आज लाहौर से जो किसान इत्तेहाद के सरबराह हैं, जो सदर हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और पंजाब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये एहतजाज ना हो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये PTI का एहतजाज नहीं है, ये फार्मर्स का एहतजाज है। और पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब की 75 to 80% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्रीकल्चर है। और गंदम एक ऐसी फसल है जो तकरीबन हर किसान उगाता है, हर किसान उगाता है, चाहे वो थोड़े पैमाने पे उगाए चाहे वो लार्ज स्केल पे उगाए, लेकिन उगाता है। अब ये जो गंदम वाला इशू है ये पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बनेगा। बिलाल यासीन ने कल कहा भी था, कुछ कह रहे थे कि शायद जी कोई प्लान हम कर रहे हैं कि गंदम ख़रीदने का प्रोग्राम बन जाए। लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को अगर वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उज़मा बुखारी साहिबा की टिकटॉक से फुर्सत मिलेगी तो फिर वो एक्चुअल मसाइल को देखेंगी ना। और ये वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि ये जो लोग उस्मान बुज़दार का ताना देते थे उनके लिए मरियम नवाज़ साहिबा वो तमगा इम्तियाज़ हैं जो कि उस्मान बुज़दार को भी काट गई हैं। और आपके सामने जो सूबे का हाल हो रहा है और जिस तरह से लूट कसूट और मार धाड़ जारी है, ऐसे तो सूबे नहीं चलते। आप एक रोटी सस्ती करके ये समझ रही हैं कि आपने अपने सूबे के वज़ीर-ए-आला होने का हक़ अदा। एक तो आप आए चोरी के मैंडेट पे हैं और फिर उसके बाद आप आवाम को जब डिलीवर भी नहीं कर पा रहे तो अवामी मकबूलियत तो नहीं बनेगी। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हर रोज़ एक नए स्कैंडल के साथ, एक नए गॉसिप के साथ आती हैं और इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती। इस तरह तो कोई फ़िल्म चल सकती है और वो भी मेरा ख्याल है कि कोई शॉर्ट फिल्म चल सकती है, लंबी फिल्म नहीं चल सकती। तो आखिरी खबरें आने तक ये है कि पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने सड़कों पर निकलने का फ़ैसला कर लिया हुआ है और आज या कल आप देखेंगे कि पंजाब में एक नया बहरान जन्म लेगा। और किसान जब सड़कों पे आएंगे, ये PTI वाले नहीं हैं जो कि वापस चलिए, जब ये ट्रैक्टर ले आएंगे, अपनी ट्रालियाँ ले आएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर मार रोड पे 10 ट्रैक्टर ट्रालियाँ ला के खड़े कर दिए गए ना तो पूरा पंजाब ठुस हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं चलेगा ये निज़ाम। कोई सीरियस चीज़ों को देखने वाला बंदा चाहिए यहाँ पे पंजाब में। मियाँ नवाज शरीफ साहब मरकज़ को लेके बड़े कंसर्न है और वो इसलिए कंसर्न है कि ज़ाहिर सी बात है पार्टी हाथों से जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी को मुकम्मल तौर पे कैप्चर कर लिया है, लेकिन पंजाब को देखने के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है। पंजाब में तो कोई आप कुछ प्लान करें, यहाँ पे तो बड़ा एक होता था वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने वाली मशहूर जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन अब तो गंदम ही नहीं खरीदी जा रही। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है पंजाब में बड़े बहरान जन्म लेने वाले हैं। और पंजाब एक वाहिद सूबा था जो कि मसाइल से किसी हद तक महफूज था, चाहे उस्मान बुज़दार भी वज़ीर-ए-आला था तो भी दौर खुशहाल था। अब देखना ये होगा कि पंजाबियों के साथ क्या मजाक किया जाता है। और मैं आपको दोबारा फिर एक खबर दे रहा हूँ कि अभी इस मरतबा तो आटा सस्ता है और गंदम भी आपको मिल रही है। अगली मरतबा नेक्स्ट ईयर ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, लोग गंदम नहीं उगाएंगे, आपके पास गंदम होगी नहीं। और रोटी ये हमारा स्टाइपेंड फूड है, फिर हम बाहर से गंदम मंगवाएंगे। तो क्यों ना अगर हम अभी वाली गंदम, मुझे तो ये नहीं समझ आती पॉलिसी मेकर्स की कि हज़ारों टन गंदम मंगवा के ज़ख़ीरा करने की क्या ज़रूरत थी जब अगले महीने आपकी अपनी गंदम आ रही थी। तो ये एक सवालिया निशान है। निगरान हुकूमत ने अपने मैंडेट से हट के फ़ैसले किए। मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे तामीर व तरक्की के नए रिकॉर्ड्स कायम किए और ज़ाहिर सी बात है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जब तामीर व तरक्की होती है तो ठेकेदारों को नवाजा जाता है और कमीशन खाया जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब ने अपना पूरा फोकस रखा तामीर व तरक्की पे और जो हमारी जो वफाकी हुकूमत थी उन्होंने, काकड़ साहब ने, उन्होंने अपने मामलात को सीधा किया। कोई ये जवाब देगा ये गंदम किसने दरामद की थी जो यहाँ गोदामों में पड़ी हुई है? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पैसे किसने खाए, कहाँ से ये सारे टेंडर्स होके हुए, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे एक और प्रोग्राम में। अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे क्योंकि इन सियासतदानों से अच्छे की उम्मीद नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।